तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज हम लोगों ने इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके हम लोगों ने 3 चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है चिनाई, यानी जिसे इंग्लिश में मैसनरी बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा भी चैप्टर है। और अप्रॉक्स इसमें लगभग में 20 टॉपिक बन जाते हैं दोस्तों। कितने टॉपिक? 20 टॉपिक बन जाते हैं। और जो आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीज़ें, सारी बातें, हर बातों पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसा कि आपका जो विषय सूची है ना, आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आपका बुक है, किताब है, इसको जब आप खोलेंगे तो आपका दिया होगा विषय सूची। क्या दिया होगा? विषय सूची। तो आप जब विषय सूची में देखेंगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, वह चैप्टर नंबर 4 क्या करके दिया है? डार्ट एवं लिंटल है। तीसरा चैप्टर तो वाल था हमारा, चौथा चैप्टर क्या है? डार्ट एवं लिंटल। लेकिन हम लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बीटी यूपी हर साल अपना सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है। तो हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो चीज़ें आपके सिलेबस में रहेंगी वही चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल। ठीक है, तो डिटेल कंटेंट में चौथा चैप्टर देखा जाए तो आपका चिनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके जितने टॉपिक हैं ओवरऑल और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन बातों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बार आप लोग टॉपिक को देख लीजिए। टॉपिक आपका यहाँ पे है डिटेल कंटेंट में, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डिटेल कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। पहला तो हम लोग चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, तो इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है जिसमें आपका यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, सारे आपका टॉपिक है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस है आपका। ठीक है, आप अपनी किताब में देखेंगे पीछे दे रखा है। ठीक है, पीछे नहीं, आगे ही दिया है, मतलब विषय सूची से पहले दे रखा है। ठीक है, तो अगला है आपका दूसरा चैप्टर है फाउंडेशन, यानी कि क्या बोला जाता है? फाउंडेशन यानी क्या? न्यू। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, फाउंडेशन आपका बिल्डिंग ड्राइंग में भी है और यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी है। तो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर आपका। ठीक है, जिससे इसको आप तैयार करेंगे तो यहाँ से आपका थ्योरी कवर होगा और वहाँ से आपका क्या होगा? ड्राइंग तैयार कवर होगा। ठीक है, क्या है? बिल्डिंग ड्राइंग से आपका ड्राइंग तैयार होगा और यहाँ से क्या तैयार होगा? आपका थ्योरी कवर होगा। तो काफ़ी एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है आपका तीसरा है वाल। ठीक है, वाल को भी हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझे हैं और जाने हैं। ठीक है, और चौथा है यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चौथा चैप्टर हो जाएगा ना दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, वो तो टॉपिक दिया है चैप्टर नंबर 4 का, यानी कि मैसनरी। ठीक है, यहाँ पे मैसनरी में देखिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। टॉपिक मैं आपका बना दिया हूँ, काफ़ी इजी तरीके से टॉपिक आपका बनाया गया है। ठीक है, देखिए आपका पहला टॉपिक इसमें दे रखा है मैसनरी में, चैप्टर नंबर 4 है। आप देखिए पांचवा जो है, देखिए आप विषय सूची में आर्च डार्ट एवं लिंटन आपका चौथा चैप्टर है, लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका चौथा चैप्टर क्या हो जाता है? मैसनरी बन जाता है, यानी चिनाई बन जाता है। और पांचवा चैप्टर बन जाता है डार्ट एवं लिंटन। इसको हम लोग पांचवें चैप्टर पढ़ना तो है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, चौथे में नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल पढ़ेंगे इसको हम लोग पांचवें में। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे दे रखा है, इसको तो छोड़िए, पहले आप इसको टॉपिक को देख लीजिए। टॉपिक है ब्रिक मशीनरी, यानी कि क्या है? ईंट चिनाई। डेफिनेशन है टर्म द हेल्डर। ठीक है, हेडर, स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, फ्रॉग वगैरह वगैरह जो भी दिया है। बॉन्ड मीनिंग, ठीक है, नेसेसरी, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, अदर टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सारे बॉन्ड को समझेंगे, काफ़ी मोस्ट है, अंग्रेजी बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर में आता है, कभी 3 नंबर में आता है, टिप्पणी पे आ जाता है। तो ठीक है, और अगला है आपका मोटार टाइप वगैरह वगैरह जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं मशीनरी में। ठीक है, आप इतना टॉपिक है आपका, फिलहाल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आपका विषय सूची में, विषय की सूची के हिसाब से तो चौथा चैप्टर आपका ये रहा। विषय सूची के हिसाब से तो चौथा चैप्टर आपका आर्च एवं लिंटल रहा, लेकिन हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें हैं, सिलेबस यानी जो आपका बीटी यूपी हर साल जो सिलेबस चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो चौथा चैप्टर आपका मैसनरी रहा, चिनाई। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग चिनाई के पढ़ने के बाद पांचवा चैप्टर बनाएंगे आर्च एवं लिंटन, सॉरी, ठीक है, डार्ट एवं लिंटन। समझ पा रहे हैं आप? तो चीज़ों को आपको बस समझते हुए चलना है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगा। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप करोगे भाई तो दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओवरऑल इसमें जो भी 20 टॉपिक हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि 20 टॉपिक है तो भाई 20 टॉपिक को इंपॉर्टेंट देना ठीक उतना नहीं है, जो रहेगा हम आपको बताएंगे फिलहाल। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यार बिल्डिंग ड्राइंग अब पढ़ना शुरू कर दो, काफ़ी लेट हो रहा है। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग का एक बिल्डिंग ड्राइंग थर्ड सेमेस्टर के नाम से इस चैनल पे प्ले लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, वहाँ जाइए और बिल्डिंग ड्राइंग का पूरा ओवरऑल कवर करा दिया गया है सिलेबस आपका, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं वहाँ से, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम भी क्या है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, मेरा इस साल 5वां सेमेस्टर है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या है बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर दे रखा है, पेपर भी हमारे पास हर चीज़ है। ठीक है, आपको चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी एग्ज़ाम के लास्ट तक, मतलब एग्ज़ाम के पहले अप्रॉक्स 15 से 20 दिन पहले, तो चीज़ें हर चीज़ आपको मिलने वाली है इस चैनल पे, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी उसकी क्या कॉस्ट नहीं है। तो फिलहाल यही है, आगे देखिए। फिलहाल यहाँ पे टॉपिक नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है शो हो रहा है। टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है आपका? चिनाई। टॉपिक फर्स्ट क्या है आपका? चिनाई है, यानी कि जो आपका चैप्टर का नाम है वही आपका टॉपिक है। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको इधर कर दूं, थोड़ा सा मैं सेटअप कर दे रहा हूँ दोस्तों, अब सही है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप चिनाई है आपका पहला टॉपिक है, उतना इंपॉर्टेंट है, बस चिनाई समझ जाइए। चिनाई क्या होता है, मतलब जो दीवार जो है ना, दीवार खड़ा किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 बाय 1 रद्दे के हिसाब से दीवार एक खड़ा किया था आप, जिसे क्या नाम है आम भाषा में समझ सकते हो, जोड़ैया। ठीक है, मतलब जोड़ैया करके जो दीवार को तैयार किया जाता है, तो उसे इंजीनियरिंग टर्म में, टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है? चिनाई बोला जाता है, मैसनरी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर सेकंड है चिनाई के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैसनरी। टॉपिक नंबर सेकंड को समझेंगे, टॉपिक फर्स्ट में हम लोग चिनाई जानेंगे, ये तुरंत खत्म हो जाएगा अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट में, बहुत कुछ वो नहीं है। ठीक है, चिनाई के प्रकार हम लोग देखेंगे, अभी काफ़ी कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, और आपका यहाँ पे तीसरा टॉपिक क्या है? चिनाई उपकरण एवं उनके प्रयोग, मैसनरी टूल एंड देयर यूज। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट है आपका। ठीक है, काफ़ी मोस्ट है आपका चिनाई उपकरण एवं उनके प्रयोग, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है टॉपिक ये अप्रॉक्स। चौथा टॉपिक है आपका चिनाई में प्रयोग होने वाले शब्द। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो चिनाई में प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता है जुड़ैया तो होता है, ठीक है, लेकिन मिस्त्री जो आपके कुछ जो शब्द बोलता है उसको हम लोग जानेंगे कौन कौन से। भाई एक इंजीनियर होने के नाते आप सिविल इंजीनियर हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको जानकारी रखना जरूरी है, काफ़ी आपका एक अहम भूमिका निभाता है ये आपका क्या है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आपका जो सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला है आपका तीसरा चैप्टर क्या है? चिनाई उपकरण एवं उनका, सॉरी तीसरा तो हम लोग कवर कर चुके हैं, मतलब कौन कौन से उपकरण होते हैं चिनाई में। ठीक है, क्या उनका प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 4 में जानेंगे कौन कौन से शब्द चिनाई में प्रयोग किए जाते हैं। जब चिनाई किया जाता है तो ईंट का टुक्का लाना होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, कहीं कुछ मतलब वो लाना होगा, जो उपकरण होते हैं जैसे कि कन्नी लाना होगा तो क्या बोलेंगे, तो टेक्निकल टर्म फिलहाल देखा जाएगा टॉपिक नंबर 4 में। समझ पा रहे हैं आप? टॉपिक नंबर 5वां क्या है आपका? टॉपिक नंबर 5वां आपका चाल। ठीक है, चाल को समझेंगे टॉपिक नंबर 5 में कि चाल क्या होता है। 6 है आपका चाल बनाने का उद्देश्य, काफ़ी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे मोस्ट यहाँ पे साइड में लगाया गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगला है आपका 6वां टॉपिक है चाल के प्रकार। इसमें हम लोग जानेंगे जैसे कि चाल क्या होता है। आप ईंट देखे होंगे, ठीक है, दीवार जो चलाया जाता है ना, वो डिजाइन में रहता है कभी कभी। ठीक है, एक ईंटे के ऊपर ऐसे रखा जाता है, मान लो ईंटा है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रखा जाता है, फिर इसके ऊपर ऐसे रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कुछ चालें होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि मतलब किस प्रकार से दीवार चलाया जाए, कि कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा कम टाइम में तैयार हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बातें हम लोग जानेंगे, क्यों चाल चलाया जाता है, मतलब चाल क्यों बनाया जाता है, क्यों थोड़ा बहुत क्या है आपका एक फ्लेमिश चाल होता है, क्या होता है इंग्लिश चाल होता है, तो अगर क्यों बनाया जाता है, इन सारी बातों पर हम लोग टॉपिक नंबर, ठीक है, क्या है 6 में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि चाल बनाने की क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है भाई। ठीक है, और आपका टॉपिक नंबर 7वां क्या? चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं चाल, तो चाल 2 प्रकार के होते हैं, क्या फ्लेमिश हो गया और इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट होते तो और भी हैं, सबको समझ लिया जाएगा। ठीक है, 8वां टॉपिक है आपका, काफ़ी मोस्ट है, देख सकते हैं आप, अंग्रेजी एवं फ्लेमिश चालों में अंतर। ठीक है, 8वां टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी चाल क्या होता है, फ्लेमिश चाल क्या होता है। सॉरी, हम लोग चाल के प्रकार में तो जान जाएंगे, चाल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें जानेंगे अंग्रेजी और फ्लेमिश, उसके बाद इसका अंतर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग 8वें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला है 9वां टॉपिक है, आपके स्क्रीन पर आपको 9वां टॉपिक दिख रहा होगा। टॉपिक नंबर 9 क्या है भाई, इसको देख लीजिए। लाइट चली गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
फिलहाल टॉपिक है उसको समझ लेते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, टॉपिक नंबर 9 है आपका, 1 मिनट देख सकते हैं आप। ईंट चिनाई दीवार का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज वॉल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ईंट चिनाई, मतलब ईंट चिनाई दीवार का निर्माण जब होता है, ठीक, तो कैसे होता है ईंट चिनाई का, उसको हम लोग टॉपिक नंबर 9 में समझने वाले हैं। टॉपिक नंबर 10 है आपका ईंट चिनाई के सम्मान सिद्धांत। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत हैं ईंट चिनाई के, देखो यार कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा जाने दो ना, तो उसको हम लोग समझेंगे टॉपिक नंबर 10 में। अगला देखिए, टॉपिक नंबर 11 है आपका, क्या 11 है, ईंट चिनाई के दौरान ली जाने वाली सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है जब ईंट चिनाई, ईंट यानी क्या है, ईंट जानते हैं, ईंटों का चिनाई मतलब जब ईंटों का दीवार चलाया जाता है तो क्या सावधानियां बरतनी है, टॉपिक नंबर 11 में हम लोग समझने वाले हैं। टॉपिक नंबर 12 क्या है आपका, पत्थर चिनाई यानी कि स्टोन मैसनरी। ठीक है, काफ़ी मोस्ट है आपका। ठीक है, ईंट चिनाई भी मोस्ट है, आप देख सकते हैं, और पत्थर चिनाई, ठीक है, दोनों आपका मोस्ट है। ठीक है, इसको आप मोस्ट कर लीजिएगा। टॉपिक नंबर है 13 आपका, टॉपिक नंबर 13 क्या है भाई, ये भी आपका मोस्ट है। टॉपिक नंबर 13 पत्थर चिनाई के प्रकार, पहला क्या है, डोका या अनगढ़ चिनाई, और दूसरा है संगीन चिनाई। जिसमें संगीन चिनाई आपके एग्जाम में पूछ लेता है। पत्थर चिनाई के प्रकार में पहला डोका या अनगढ़ चिनाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संगीन चिनाई आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। टॉपिक नंबर 14 क्या है, यानी कि 14 क्या है, 14 दिया है पत्थर चिनाई के सिद्धांत एवं सावधानियाँ। ठीक है, पत्थर चिनाई क्या है, यानी कि जो स्टोन है उसके चिनाई का कौन कौन से क्या सिद्धांत है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, टॉपिक नंबर 14 में हम लोग समझने वाले हैं। टॉपिक नंबर 15 है आपका ईंट चिनाई और पत्थर चिनाई में अंतर। ठीक है, इन दोनों को समझने के बाद इनका अंतर हम लोग देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल देख लेंगे। ठीक है, आपका 16 नंबर टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 16 आपका है मसाला मोर्टार, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मसाला के द्वारा ही आपका क्या होता है, वो चिनाई की जाती है, दीवारें चलाई जाती हैं, इसको हम लोग जानेंगे। मसाले के घटक, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे टॉपिक नंबर 17 में। टॉपिक नंबर 18 में क्या है आपका, मसाले के प्रमुख कार्य। 19 है आपका मसाला तैयार करना। 20 है आपका चिनाई मसाले के प्रकार। ठीक है, और 21 नंबर है आपका, देखिए मैं 20 बता रहा था, 22 हो गया। ठीक है, निर्माण एवं प्रसार जोड़, काफ़ी मोस्ट है आपका, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेशन ज्वाइंट, एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर से 3 नंबर में आता है, क्योंकि इस बार पैटर्न जो था एक एक खंड में कम से कम 4 5 क्वेश्चन दिया था, 3 नंबर का कर दिया था। ठीक है, और पहले 5 नंबर का आता था, लेकिन 5 नंबर का बहुत कम था, कहीं कहीं पे 4 नंबर का था, 4 नंबर का 3 क्वेश्चन कर दिया था, तो ऐसा था। ठीक है, तो पेपर पैटर्न हर साल बदलता है, तो पेपर भी आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5वां है आपका, सॉरी लास्ट और आखिरी है 22 यानी कि 22 नंबर जो आपका टॉपिक है वो फर्माबंदी है, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे टॉपिक नंबर 22 में, काफ़ी मोस्ट है आपका, इसको भी आप लोग मोस्ट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको मोस्ट दिखा है आप सारी चीज़ों को मोस्ट बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। देखिए चैप्टर आपका लंबा है, लेकिन क्या टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, डरना नहीं है, थोड़ा सा हौसला बनाए रखना, चीज़ें आपकी बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है पढ़ाई, क्योंकि आपका एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक आने वाला है, तो आप पढ़ाई अब स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी आपको चीज़ों को स्किप नहीं करना। तो आप देख सकते हैं अपने टॉपिक को, एक बार मैं थोड़ा सा 1 बाय 1 करके स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लिख सकते हैं, और जो मोस्ट है आप मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि, और लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट मार के बता दो कि यदि आपको चाहिए वीडियो तो भाई आगे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, ऐसा ना पसंद आया हो तो भाई वो भी कमेंट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे गलतियाँ मिस्टेक हो रही है उसको बताओ कमेंट सेक्शन में आके, तो उन चीज़ों को सुधारा जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक नंबर बस इतने थे, ओवरऑल 22 टॉपिक थे, काफ़ी मोस्ट थे आपका, जिनमें मोस्ट बताया गया है, और आपके मैं बता रहा था इस पाठ्यक्रम में नहीं दिया था। ठीक है, विषय सूची के अंतर्गत चैप्टर नहीं आता, लेकिन आपका डिटेल कंटेंट यानी जो सिलेबस है उसमें दे रखा था ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको बताया गया है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग देखिए दोस्तों, वीडियो क्योंकि काफ़ी यहीं पे तो 13-14 मिनट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 2 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक एक वीडियो में करके, जैसा आपका टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग छोटा छोटा वीडियो रहेगा पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब आपका अगला जो वीडियो आएगा इस पे टॉपिक नंबर 4 पे, वह रहेगा आपका टॉपिक नंबर 1 या 2, 3 तीनों को एक साथ लिया जाएगा, या चारों को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ये तो आपका बस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कितने टॉपिक हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से चैप्टर निकल के आया था। ये वीडियो बस आपके पर्सनल इसीलिए बनाया गया था। अगला जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो आपका फिलहाल टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेगा, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड भी स्टार्ट हो जाएगा उसी में। ठीक है, कोशिश किया जाएगा 3 और 4 को भी लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं यार, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, क्योंकि लाइट भी चली गई है आपको पता है। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बस इतना ही।